हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितेश सिन्हा। आपका अपना चैनल ट्रिकी मैथ्स बाय नितेश सिन्हा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल मैथ बुक से प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस। पिछले वाले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चन पढ़ाए थे और आज अगला नया क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का आर.एस. अग्रवाल मैथ बुक से। तो मेरा यूट्यूब चैनल है ट्रिकी मैथ्स बाय नितेश सिन्हा। जो लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं या इंस्टा पर देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, बहुत सारा वीडियो बना करके डाले हुए हैं। हर एक चैप्टर का, हर एक क्वेश्चन का ट्रिक से सॉल्व किया गया है। जो लोग रेलवे बैंकिंग एसएससी का तैयारी करते हैं वो मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और घर बैठे इन सब चीजों की तैयारी आप कर सकते हैं। चलिए समय को बिना गंवाए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका देखिए ये है, यहाँ जो लिखे हुए हैं। अब ये अगला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का कह रहा है कि एक हीटर को 840 रुपए में बेचना, एक हीटर को 840 रुपए में बेचने पर, कल हम बतलाए हुए थे कि बेचना मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, जिसको हम लोग एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में एसपी हो जाता है। ठीक है, तो आपका एसपी दिया गया है 840 रुपया। तो 840 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को यहाँ कह रहे कि 4% की हानि होती है। हानि मतलब क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, हानि मतलब क्या होता है, लॉस होता है। तो कह रहा है कि हीटर का हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य मतलब कल क्या बतलाए थे, कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। ठीक है, खरीदा जाता है जो। तो भाई मेरे कितना में हम हीटर को खरीदे थे यही हमको पता लगाना है। क्लियर? तो देखिए अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से कैसे तुरंत सॉल्व करते हैं आप देखते रहिएगा। पर सबसे मेरे चैनल को जो लोग नए साथी जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए हम यहाँ पर मजेदार ट्रिक लेकर आ रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। हम ट्रिक भी लिख देंगे ताकि आपको याद रहे हमेशा। ठीक है, बिना लिखे भी हम बना सकते हैं, लेकिन ट्रिक अगर हम लिख देते हैं तो आपको समझने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहाँ पर ट्रिक। देखिए क्या है इसका, सीपी निकालना है। तो सीपी बराबर होता है एसपी गुने 100 बटा में 100 माइनस हानि %। एसपी आपका दिया गया है विक्रय मूल्य, जिसको बोलते हैं, यहाँ पर देखिए दिया गया है 840 गुने 100 बटा में ये हो जाएगा 100 माइनस 4% का भाई मेरे आपका हानि हो रहा है। ठीक है, तो 4% का जब आपका ये हानि हो रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 840 गुने 100 अब बटा में कितना 96। ठीक है, अब देखिए कट रहा है कहीं से, तो देखा जाए यहाँ से 12 से कटेगा 12 8 96, 12 7 84। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए 4 से कटेगा 4 दूनी का 8, 4 से कट गया ये 25 बार में। 2 से देखिए कटेगा आपको 35 बार में। ठीक है यहाँ तक है। अब ये आपका हो जाएगा 35 × 25 गुना कर दीजिए, 25 5 125 का 5 हासिल 12, 25 से 75, अच्छा तो 77, 10 87, 875, ये 875 रुपया भाई मेरे आपका हो गया वस्तु का क्रय मूल्य। यानी कि एक हीटर को जो है, एक हीटर को हम लोग कितना में खरीदे थे, तो 875 रुपए में खरीदे थे और 840 रुपए में इसको क्या किए थे, बेच दिए थे, जिसके कारण हमको 4% का क्या हुआ था, लॉस हुआ था। क्लियर? यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? कहीं दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो हम लोग हीटर को 875 रुपए में खरीदे थे और 840 में बेचे, इसलिए हमको 4% का क्या हो गया, हानि हो गया। तो इस तरह का जब भी भाई मेरे क्वेश्चन आए तो आप लोग ये ट्रिक, जो हम ट्रिक यहाँ पर दिए हैं,
ये जो ट्रिक दिए हैं इस ट्रिक को आप लोग फॉलो कीजिएगा और इस ट्रिक के माध्यम से इस टाइप का जो भी आपका क्वेश्चन होगा बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? अगर वीडियो समझ में आ रहा है, मैथ समझ में आ रहा है तो अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न करें कि एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। वह इसे कितने में बेचेगी? कितने में बेचेगी उसे 5% लाभ हो। उसे 5% लाभ हो। अगला आपका ये क्वेश्चन आ गया और एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमेशा अक्सर पूछता है और इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे आज आप लोग देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये आपका प्रश्न बोल रहा है कि यहाँ पर देखा जाए ये आपका प्रश्न बोल रहा है कि एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर, बेचना मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, एसपी जिसको बोलते हैं। तो एक घड़ी को कितना में बेचा गया है, 1440 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, इसको दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। एक जनरल मेथड हो गया, काफी लॉन्ग जाएगा, छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को 1440 रुपए में अगर एक घड़ी बेच रहा है तो उसको 10% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। और कह रहा है कि यदि वह इसे कितने में बेचे, कितना में बेचे, फिर से विक्रय मूल्य निकालना है, उसको 5% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को अच्छे से मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर भाई मेरे समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक भी जरूर किया कीजिए। वीडियो जब देखते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करते रहिए। तो क्या कह रहा है सवाल, एक घड़ी को अगर एक आदमी 1440 में बेच रहा है तो उसको 10% का नुकसान हो गया, यानी कि लॉस में चला गया, हानि हो गया। अब कह रहा है उसको कितना में खरीदेगा, कितना में उसको अगर वो बेचेगा उसको 5% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए अगर जनरल तरीका से बनाएंगे तो पहले क्रय मूल्य निकालेंगे और फिर 5% लाभ पर बेचेंगे। तो उतना कहानी हमको नहीं करना है। इसका एक लाइन का ट्रिक आप लोग देख लीजिए और इस ट्रिक के माध्यम से फटाक से आंसर हम लोग ला सकते हैं। क्या निकालना है, एसपी निकालना है। कितना में बेचे पूछ रहा है, कितना में पहले बेचा था, तो 1440 रुपए में। ठीक है, दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है, लिख देंगे यहाँ पर पहला विक्रय मूल्य यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड वाला ऊपर होता है, फर्स्ट वाला आपका नीचे हो जाता है। तो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। ठीक है, तो सेकेंड वाला ऊपर रहेगा, फर्स्ट वाला नीचे रहेगा। तो सेकेंड वाला आपका बोल रहा है 5% लाभ है।
सेकंड ऊपर और फर्स्ट नीचे, तो सेकंड बोल रहा है 5% लाभ, तो ये ऊपर में हो जाएगा 105, और दूसरा बोल रहा है 10% हानि, तो नीचे हो जाएगा 90। 100 में से 10 घटा देंगे तो 90, और 100 में 5 जोड़ देंगे हो जाएगा 105। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? ठीक है। अब इसको कटाया जाए, कहीं से कट रहा है तो देखा जाए इसको। 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से कटेगा ये, 9 से देखिए 9 एकम 9, ठीक है। 10 11 12 13 14, 5 बार 5 बचेगा, 9 बचे 45, 9 छक्का 54। अब इसको गुना कर दीजिए, 16 बचे 80, 16 एकम 16, 1680 रुपए इसका विक्रय मूल्य आ रहा है। 1680 रुपए। ये देखिए ट्रिक से आपके सामने, शानदार ट्रिक के साथ यहाँ पर क्वेश्चन आपका आंसर निकल गया है। ठीक है, तो इस तरह का ट्रिक भाई मेरे फॉलो करते रहिए, ठीक है, और इस तरह से सॉल्व भी करते रहिए और आसानी से समझते भी रहिए। ठीक है, चलिए इसको उतारिए आप लोग। अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए ये भी क्वेश्चन, देखिए भाई मेरे हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ठीक है, हर एक क्वेश्चन नया क्वेश्चन आ रहा है और हर एक क्वेश्चन को नए तरीका से सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो हम आप ही के लिए यहाँ खड़ा होकर भाई मैंने स्टार्ट किया है पढ़ाना, तो आप लोग अच्छे से सपोर्ट करते रहिए हमको, ताकि हम भी आगे बढ़ते रहें। ठीक है, क्योंकि जितना लाइक और कमेंट कीजिएगा उतना एनर्जी बनता है पढ़ाने में। बिना लाइक और कमेंट का कैसे चलेगा, बिना पेट्रोल का गाड़ी कैसे चलेगा? तो आप लोग का लाइक और कमेंट जो है टीचर के लिए पेट्रोल का काम करता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं यहाँ पर। अब देखिए आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि यदि 15 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? सीपी होता है, यहाँ लिख देते हैं क्या क्या होता है? सीपी होता है। तो 15 वस्तु का जो सीपी है वो 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है? एसपी होता है, यहाँ पर लिख दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 15 वस्तु का जो सीपी है वो 12 वस्तु के किसके बराबर है? एसपी के बराबर है। तो कह रहा है कि यहाँ पर लाभ परसेंट ज्ञात करना है। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट की गणना करना है। क्लियर? तो पहले देखा जाए कि यहाँ क्लियर कर दिया है कि लाभ होने वाला है। ठीक है, तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि जो बड़ा वैल्यू होगा वो क्या होगा?
विक्रयमूल होगा और जो छोटा वैल्यू होगा वो क्या होगा, क्रयमूल होगा। तो अब तो भाई आपको यहाँ पर ये क्लियर बोल दिया है कि लाभ निकालना है। इसको सुन लीजिए क्या हम बोल रहे हैं, उसके बाद समझ में आपको आ जाएगा। ये तो क्लियर बोल दिया कि लाभ परसेंट निकाले। तो जब ये क्लियर बोल दिया कि लाभ निकाले तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जब लाभ निकालना है तो बड़ा जो वैल्यू होगा वो विक्रयमूल होगा और जो छोटा वैल्यू होगा वो क्या होगा, क्रयमूल होगा। ठीक है, अगर यहीं पर बोल देता लाभ परसेंट या हानि परसेंट की गणना करें, ज्ञात करें, अब आपको कैसे पता चलेगा कि छोटा वाला क्रयमूल है कि बड़ा वाला क्रयमूल है? नहीं ना पता चलेगा। ये तो क्लियर बोल दिया है कि लाभ निकाले तो आपको पता चल रहा है कि बड़ा वाला जो वैल्यू है क्या होगा, विक्रयमूल, और छोटा वाला क्या होगा, क्रयमूल। अगर यही बोल देगा कि लाभ या हानि आपको पता करना है तो पहले तो आप कंफ्यूजन आपके पास हो गया। तो अब लाभ हमको हो रहा है कि हानि हो रहा है, क्लियर? पहले तो आपके दिमाग में ये चलेगा कि भाई अब पता कैसे करें कि लाभ होगा कि हानि होगा। तो भाई मेरे एग्जामिनेशन में ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से करके दे देता है कि अब आप पता लगाइए कि लाभ होगा कि हानि। जब आपको पता लग जाएगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है तब उसके बाद उसका परसेंटेज निकालिए, यानी कि लाभ परसेंट या फिर हानि परसेंट निकालना है। तो जब दोनों दे देगा तो कैसे पता करेंगे? ठीक है, एक दे दिया तो हमको पता चल रहा है, जब दोनों पूछ देगा वहां पर कि या लाभ होगा या हानि होगा, आप पता कीजिए। तो सबसे बढ़िया तरीका हम आपको बतला देते हैं, चाहे एक दे चाहे दोनों दे, कुछ दे, जो आपको ट्रिक दे रहे इसके माध्यम से आप तुरंत पता लगा लीजिएगा कि बड़ा वाला क्रयमूल है कि छोटा वाला क्रयमूल है। क्लियर? तो चलिए आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, एक ही क्वेश्चन में हम आपको 2-3 टाइप बतला दे रहे हैं, ओरली बतला रहे हैं। ठीक है, 2-3 टाइप आपको बतलाते रहे हैं ताकि 2-3-4 क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही टाइप जो बतलाएंगे उसी में सब आपका हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। अब देखिए कैसे इसको बनाएंगे, तो इसको किस तरीका से सॉल्व करेंगे कि हमको लाभ और हानि का तुरंत पता लग जाएगा। एक और 15 वस्तु का क्रय मूल्य, तो इसको ऐसे लिखेंगे 15 CP किसके बराबर है, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के, 12 SP। 15 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं CP अब बटा में ये हो जाएगा SP। तो जब भाई मेरे लेटर नीचे आता है तो डिजिट आपका वहीं छूट जाता है, संख्या नंबर आपका वहीं छूट जाएगा। ठीक है, नंबर वहीं छूट जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 और नीचे ये वाला हो जाएगा 15। अब ये ऊपर का ऊपर वैल्यू देगा, नीचे का नीचे वैल्यू देगा। अब इतना काम करने से आपको लाभ और हानि का पता चल जाएगा कि लाभ होगा कि हानि होगा। ज्यादा कहानी करने की जरूरत नहीं है, दिमाग पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है कि बड़का लाभ है कि छोटका लाभ है, छोटका क्रय मूल्य है कि बड़का क्रय मूल्य है, उतना लोड नहीं डालना है। इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन क्रय मूल्य है और कौन विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो 15 वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर था। तो इसे लिख देंगे CP बटा में SP हो जाएगा 12, नीचे हो जाएगा 15। अब देखिए कोई चीज 12 में खरीदिएगा 15 में बेचिएगा तो क्या होगा, 12 में खरीद करके 15 में बेचिएगा तो क्या होगा, लाभ होगा। अब यहाँ पर लाभ कहिए रहा था, मेरा लाभ आइए रहा है, तो लाभ बराबर भाई मेरे होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 15 माइनस 12 3। ठीक है, लाभ परसेंट निकालना है। कल हम लाभ परसेंट का फॉर्मूला लिखवाए थे, पिछले वाले वीडियो में लाभ परसेंट का फॉर्मूला लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे, लाभ परसेंट और हानि परसेंट दोनों का फॉर्मूला लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। हानि में भी लिखवाए थे हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, दोनों के नीचे क्रय मूल्य रहता है। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे डायरेक्ट पुटअप कर देते हैं। ये देखिए लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। अब भैया यहाँ पर क्रय मूल्य का जब बात कर दिया तो क्रय मूल्य इसमें से मत उठाइएगा, इसका काम खाली है ये चीज देना,
इसका काम क्या है, ये देना, ठीक है। अब ये दे दिया तो अब इसका काम खत्म, क्रयमूल आपका यहाँ से उठेगा, क्रयमूल नीचे हो जाएगा 12। अभी 15 मत रख दीजिएगा, सब काम में गड़बड़ हो जाएगा। 3 × 5 = 15 और 5 दूनी का 10, 20% आंसर आपका दिया रहेगा, जो गलत है। क्या है, गलत है। और एग्जामिनेशन में पहले के ऑप्शन में दिया रहेगा, इसे 15 रख देगा तो क्या कीजिएगा, 3 × 5 = 15, 5 दूनी का 10, 20% आंसर मार कर खुश, मेरा वो सोल्व हो गया क्वेश्चन। तो गलत तरीका है। इसका काम खाली ये चीज देना है, जब ये दे दिया तो यहाँ से इसका काम खत्म। अब क्रयमूल विक्रयमूल यहाँ से चलेगा, तो क्रयमूल कितना नीचे रखेंगे, लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा में क्रयमूल। क्रयमूल 12 आपका है, ठीक है ना, क्रयमूल का है 12 दिया गया है। तो कटाइए, 3 से 4 बार में, 4 से कटेगा ये 25, आंसर क्या हुआ 25%। 25% का भाई मेरे आपका क्या हो गया, लाभ हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सब सॉल्व हो जाएगा ना। और ऐसा क्वेश्चन जब भी आवे तो समझिए कि ये मेरा ट्रिक फॉलो कीजिए, और इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिक जब भी आपको इस तरह से फॉलो कीजिएगा ट्रिक को, तो फटाफट आंसर क्लियर कीजिएगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए मेरा ट्रिक फॉलो कीजिए, और लाइक और कमेंट दबा कर करते रहिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।